आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग जो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है। आप लोग पूरा देखिएगा, या तो 1.5x पे करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविनेरिस ने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविनेरिस ने किया था। दूसरा प्रश्न हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जैसे कि होता है फादर ऑफ हिस्ट्री होता है, इतिहास के जनक होते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स होता है, फादर ऑफ हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स के जनक बोलते हैं हम लोग न्यूटन को। उसी तरीके से फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। तीसरा प्रश्न हमारा जूलॉजी के जनक कौन है। जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के जनक अरस्तु हैं। तो आप लोग ये मार दीजिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी जो भी रहे आप लोग अरस्तु आंसर मारिएगा। अगला प्रश्न हमारा वनस्पति शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं। तो वनस्पति शास्त्र जिसे बोटनी भी बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र का जनक कहलाते हैं थियोफ्रेटस। तो वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं जो वनस्पति शास्त्र के जनक है। अगला प्रश्न हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है हिपोक्रेटस का। हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है। हिपोक्रेटस को क्या चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है। तो हम लोग एक बार देख लेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का अरस्तु हैं, वनस्पति शास्त्र का थियोफ्रेस्टस हैं और चिकित्सा शास्त्र का है जो कौन है, हिपोक्रेटस है। तो ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न बोटनी शब्द की उत्पत्ति। बोटनी शब्द की उत्पत्ति है जो किस भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम हुआ था। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में हुआ था। ग्रीक के ही ये लोग, अरस्तु भी वहीं के थे, वहीं से बिलोंग करते थे। अरस्तु थे वैसे कि वो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता था। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ग्रीक में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया प्लेनेटोरम पुस्तक के लेखक कौन है, थियोफ्रेस्टस है, जिन्हें क्या बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक बोला जाता है। तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, हिस्टोरिया प्लेनेटोरम। हिस्टोरिया प्लेनेटोरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है थियोफ्रेस्टस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा हिस्टोरिया एनिमोलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिया एनिमोलियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, जिन्हें कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। और ये अरस्तु क्या है, ये सिकंदर के गुरु भी हैं। ये लोग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। ये भी पूछ लेगा कि अरस्तु भारत पर अरस्तु के जो शिष्य थे सिकंदर, वो भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था। तो 326 BC में किया था। आगे देखते हैं हम लोग चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, ये शपथ दिलाई जाती है हिपोक्रेटस के सिद्धांतों को उनकी शपथ दिलवाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, मतलब जीवों के बारे में उसके अध्ययन करना, उसे हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु हैं। आगे देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न है हमारा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो जीवधारियों के अध्ययन से कौन का संबंध होता है, जीव विज्ञान का होता है। अगला प्रश्न है हमारा फाइकोलॉजी, जिन्हें फाइकोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जरूरी प्रश्न है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का। ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। जो हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसे पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, जिसे कि हम लोग इकोलॉजी भी बोलते हैं। तो पर्यावरण का जो अध्ययन आता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध क्या है, झाड़ियों से। झाड़ियों के बारे में अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे कि डेंड्रोलॉजी है क्या झाड़ियों का अध्ययन, उसी तरह के पुष्पों का अध्ययन क्या है, एंथोलॉजी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। 16वां प्रश्न है हमारा जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म मतलब क्या है कि आज से 10,000 या 20,000 साल पहले बहुत सारे जो
जीव जंतु जो क्या क्या कहते हैं हम लोग की जमीन के अंदर वो अपनी परत दर परत वो नीचे जमते चले गए, उसी का अध्ययन कहते हैं। या तो आप किसी नज़दीकी में भी किसी का जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन बोलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, वनस्पति संवर्धन में विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन में विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अगला है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण के अंतर के जो संबंध होते हैं उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों के अध्ययन हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन होता है। झाड़ियों का अध्ययन क्या होता है? डेंड्रोलॉजी। उसी तरीके से पुष्पों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। अगला हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है जिसका वर्णन होता है वन के विकास में होता है। तो सिल्वीकल्चर क्या है? वनस्पति विज्ञान का जिसमें वर्णन होता है वनों के विकास का। तो ये हम लोग का बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इसी से आप लोग ध्यान करिएगा, क्योंकि आप बार बार इसे देखिए जिससे कि आपके लिए जरूरी हो जाए कि एग्जाम में आपसे छूटे नहीं। तो ये हमारा आज का वनस्पति विज्ञान या बायोलॉजी का 20 प्रश्न था। तो थैंक यू एवरीवन।